श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि मकर संक्रांति का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है, लेकिन इस बार की इस मकर संक्रांति में बहुत सारे लोग परेशान हैं क्योंकि मकर संक्रांति के ही दिन आपकी खिचड़ी का भी पर्व मनाया जा रहा है इस बार। और क्या हो रहा है, इस बार एकादशी भी पड़ रही है। तो अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न था कि भैया एकादशी का हम व्रत रखें, एकादशी के दिन खिचड़ी मनाएं, तो कब होगा, 14 या 15 को। इसी की बात हम लोग करेंगे। अलग अलग कैलेंडर अलग अलग बातों को कह रहे हैं, सभी की बातों को यहाँ पे रखूंगा और आपको पूरा एग्जैक्ट बताऊंगा कि आपको एक्चुअली में कब व्रत रहना है और कब खिचड़ी का जो पर्व है वो मनाना है। ठीक है ना, समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये कैलेंडर आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि जब कभी भी किसी भी डेट को लेके कोई भी कंफ्यूजन होता है, मैं आप सभी लोगों को हमेशा क्या करता हूँ, महाकाल की नगरी उज्जैन के पंचांग के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले एक चीज़ को नोटिस करेंगे, ये जो पंचांग हमारा है वो है 14 जनवरी 2026 का, जिसमें सूर्योदय का जो समय है वो है सुबह के 7:14 पर। इस टाइमिंग को याद रखिएगा, है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर तिथि पर फोकस करिएगा, ये वाली तिथि पर। इसमें क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ेंगे। कृष्ण पक्ष की एकादशी कब हो रही है, 13 जनवरी को शाम को 3:18 पे। इसका मतलब भाई एकादशी का तो व्रत 13 को नहीं है, ठीक। कब तक है, 14 जनवरी को शाम को 5:53 तक, यानी उदया तिथि के हिसाब से जो एकादशी का व्रत होगा वो कब होगा, 14 तारीख को होगा। अरे यही तो होगा, बताओ जल्दी से, यही तो होगा ना, 14 को ही होगा। अब बारी आती है कि भैया ठीक है, अगर 14 को हम एकादशी का है दिन, तो हम मकर संक्रांति 14 को कैसे मनाएंगे। इसके पीछे दुविधा क्यों है आपको पता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत हो या व्रत नहीं हो, उसको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। मानते हो आप भी ना। अच्छा ये बताओ, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, आप एकादशी का व्रत हो या नहीं हो, तो आखिर खिचड़ी बनती कैसे है। खिचड़ी चावल से ही तो बनती है, और ऐसी मान्यता होती है कि एकादशी पर चावल का दान वर्जित होता है, पता है आपको ना। तो कैसे 14 तारीख को मकर संक्रांति का व्रत करोगे या मकर संक्रांति का पर्व करोगे, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाओगे, नहीं कर सकते ना। इसीलिए इस बार ऐसा माना गया है, ऐसा सुनिश्चित किया गया है, जो उपाय करने का दिन होगा, मेरी बात सुनिएगा, जो उपाय करने का दिन होगा, सूर्य देव को जल चढ़ाने का दिन होगा, वो हम 14 तारीख करेंगे। यानी कि जो हमारी पद्धति है पूजा पाठ करने की, वो हम 14 तारीख को कर लेंगे। लेकिन जो एक और पद्धति होती है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाना चाहिए, वो काम हम कम करेंगे, 15 को करेंगे। इससे हमारा 2 काम हो जाएगा। अच्छा बताओ 2 काम कैसे होगा। अगर आप मेरी वीडियोस को बहुत दिनों से देख रहे हो या पूज्य गुरु जी की कथा को बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हो, मैंने एक बात आपको बताई थी कि एकादशी का दिन चाहे जब हो, मैं मान के चल रहा हूँ 14, मान के क्या चल रहा हूँ, है ही 14 को। 14 को आप व्रत हो या नहीं हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि द्वादशी के दिन अगर चावल ना खाया जाए तो एकादशी का फल नहीं मिलता। आप भी मानते हो। तो इससे देखो हमारा 2 काम हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। एकादशी 14 को है, अब पारण अगर 15 को करना है, और 15 को अगर हम खिचड़ी ही खा लें, और खिचड़ी चावल वाली जो बना करके अच्छे से खाते हैं वही खा लें, तो हमारा खिचड़ी का पर्व भी बन जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, अच्छे से पारण भी हो जाएगा। मानते हो आप भी ना। तो इसीलिए इस बार इस चीज को सुनिश्चित किया गया है कि जो सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं वो 14 को ही कर रहे हैं, और ये पद्धति हम 14 को ही मानेंगे। लेकिन जो खिचड़ी खाने की पद्धति है वो हम 15 को करेंगे, ना कि 14 को। क्यों, 14 को पड़ रही है एकादशी, चावल का सेवन वर्जित होता है, और लगभग देश में 80% महिलाएं पुरुष ऐसे हैं जो एकादशी का व्रत रहते हैं। अगर गलती से भी चावल का दाना मुंह में जाता है एकादशी पे, तो उनका व्रत खंडित होता है। इसीलिए आप लोगों को खिचड़ी जो खाने की पद्धति है वो 15 तारीख को करनी है, जो बाकी सारे काम करने हैं उपाय वगैरह के, वो 14 को करने हैं। अभी मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि मकर संक्रांति का नाम मकर संक्रांति क्यों पड़ा। सूर्य देव जब किसी समय पर
मेरी बात सुनिएगा। सूर्य देवता जिस समय पर मकर राशि में प्रवेश करते हैं वही समय होता है संक्रांति का। मेरी बात सुनिएगा, क्या होता है? संक्रांति का। संक्रांति का समय क्या है, ध्यान से देखते हैं और उसके बाद में बात करते हैं। एक मिनट भाई, देखो 14 जनवरी 2026 को सूर्यदेव अपने पुत्र शनि देव की राशि यानी मकर में प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य के गोचर को संक्रांति कहते हैं और मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। ज्योतिषी में सूर्य को जोश, नेतृत्व क्षमता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक का ग्रह माना जाता है। आपको बता दें, सूर्य का मकर राशि में गोचर यानी जो प्रवेश है वो 14 जनवरी, जो कि अभी भी मैंने बताया। अब यहाँ पर समय को नोट करेंगे, कब? 2:50 पर, यानी मकर राशि में सूर्य देव प्रवेश कर रहे हैं 2:50 पर। यानी जो कुछ भी उपाय वगैरह आपको करने होंगे 14 तारीख को, वो दोपहर के 2:50 के बाद ही करेंगे, जब सूर्य देव को जल अर्पित कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बातों को ना? तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं उसी समय से क्या होता है, मकर संक्रांति का शुभ योग माना जाता है और 2:50 पर होगा। और ऐसे में जब मकर राशि में प्रवेश करने पर उत्तरायण माना जाता है। यानी जब हम जब हम सूर्य देव को जल समर्पित करते हैं तो हम किसी भी दिशा में खड़े हो सके जल समर्पित कर सकते हैं। लेकिन जब सूर्य देव दोपहर के 2:50 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे होंगे, इस समय आपको जो अपना मुख रखना होगा वो कौन सी दिशा में रखना है? उत्तर। क्यों उत्तर रखेंगे? सूर्य देव तो पूर्व दिशा की तरफ से निकलते हैं। क्यों रखेंगे उत्तर? क्योंकि जिस समय सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी को क्या माना जाता है? उत्तरायण माना जाता है। यानी कि हम जो भी कार्य उत्तर दिशा की तरफ करके करेंगे वही कार्य हमारा क्या होगा? सफल माना जाता है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि भोले बाबा को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर के जल चढ़ा देता है, उसकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है, जो विशेष होती हैं, वो पूरी ज़रूर हो जाती हैं। मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही है ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो मुझे लगता है यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आप लोगों को एक उपाय के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिस उपाय को अगर आप फॉलो कर लेते हो, अच्छे से कर लेते हो, तो आपके घर में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास सदैव बना रहेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। जितने मेरे भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना? चलो समझने की कोशिश करते हैं इस दूसरे उपाय को, या कह सकते हो पहला उपाय, और ये आज की हमारी इस वीडियो का आखिरी उपाय भी होने वाला है। देखो, इसमें 2 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। मकर संक्रांति की जो खिचड़ी खानी है वो कब खानी है? 15 को। त्योहार मनाना कब है? 14 को। बातें समझ रहे हो ना? सिर्फ खाने वाला काम 15 को करना है, दान पुण्य करने वाला काम 15 को करना है, लेकिन जो बाकी उपाय होंगे, सूर्य देवता को जल चढ़ाने का काम होगा, है ना, लड्डू वगैरह बनाने का काम होगा, वो कब करोगे? 14 को करेंगे, ठीक है ना? देखो, एक्चुअली में अगर माना जाता है तो 14 को ही खिचड़ी है, 14 को ही मकर संक्रांति है। वो तो हम लोग 15 शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एकादशी का व्रत टूटने ना पाए, क्योंकि बहुत सारे व्रतों में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है एकादशी का, ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? तिल के लड्डू दिख रहे हैं। अगर आपने गुरुजी की कथा सुनी होगी, हमें मकर संक्रांति के दिन यानी खिचड़ी वाले दिन हमें लड्डू बना करके, गुड़ और तिल का लड्डू बना करके अगर हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को दान कर देते हैं जो व्यक्ति को सच में ज़रूरत होती है, तो हमारे घर में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास होता है। पहला काम। दूसरा काम, ऐसी मान्यता है कि अगर हमारे घर में कोई भी रोगी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कोई बीमार प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और अगर हम भोले बाबा को क्या समर्पित कर देते हैं? दूर्वा। कितनी दूर्वा? 5 हरी दूर्वा अगर हम भोले बाबा को समर्पित कर देते हैं, कहाँ पर समर्पित करेंगे? भगवान गणेश के स्थान पर। तो इससे हमारे घर में कभी रोग बीमारी प्रवेश नहीं करती है, परिवार में हमेशा खुशियाँ बरकरार रहती हैं। तो आप सभी लोगों को इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। बाकी आपको दान की एक बात बताना चाहता हूँ, इसकी अलग से वीडियो बनाऊँगा दान की, बट समझ लो, प्लीज़ समझ लो, किसी भी ऐसे व्यक्ति को दान मत करना,
सुनिएगा मेरी बात, चाहे बुरी लगे या अच्छी लगे। किसी ऐसे व्यक्ति को दान मत करना जिसके पास सब कुछ हो, अब वो चाहे जो भी हो, ठीक है ना। जिस व्यक्ति को जरूरत है उसी व्यक्ति को दान करना, चाहे वो 1 रुपया दान करना हो, चाहे कंबल रजाई दान करनी हो, या तिल दान करना हो, तेल दान करना हो, लड्डू दान करनी हो, पैसा दान करना हो, हमेशा ज़रूरतमंद को ही दान करना, तब जा कर के आपका भाग्य चमकेगा। इस बात का ध्यान रखें। जिसके पास भंडार भरा है उसी को दिए जा रहे हो, उसी को दिए जा रहे हो, तो सिर्फ आपका घर खाली होगा और आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इसके बारे में पता चल पाए। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।